राइट टू वर्शिप, जो प्लेसेस टू वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और असगर खान हमारे साथ वकील के तौर पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, हमने तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी जो असदुद्दीन ओवैसी चैनल पर रख रहे हैं। एक तो वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं, कैसे वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया है। तीसरी बात जो उस पूरे मामले में कह रहे हैं वो ये है कि इसको सिर्फ अपने पेपर हाथ में उठा लिया है, लेकिन वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को सुनना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट को बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता है। देखिए अंजना जी, इसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये उस पर लागू होगा जो प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। अब प्लेस ऑफ वर्शिप कैसे होगा, इसको आपको हिंदू लॉ और इस्लामिक लॉ से देखना पड़ेगा। हाँ। जो मस्जिद इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बनी वो भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, और जो मंदिर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बना वो प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ। तो सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष को यह तय करना पड़ेगा कि काशी हो या मथुरा वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बना है। इस्लामिक लॉ क्या है, इस्लामिक कस्टम क्या है, जमीन 3 तरीके से आनी चाहिए, या तो खरीदी हुई होनी चाहिए, या खुद की जमीन होनी चाहिए, या किसी ने विलफुली डोनेट किया हो। इस्लामिक लॉ मैं बता रहा हूं। और उसकी जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए। इसका मतलब वहां समतल होना चाहिए, एक ईंट किसी और स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। जो पहला ईंट लगना चाहिए नींव में, ये मान्यता है ना, ये लिखा हुआ। अरे इस्लामिक कस्टम है, ये इस्लामिक लॉ है, सब कुछ मान्यता पे ही है, सब कुछ मान्यता पे ही है अंजना जी। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी दूसरे के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अगर कोई निर्माण किया, उस पर नमाज कबूल नहीं होगी। मोहम्मद साहब ने जो पहली मस्जिद बनाई थी, उन्होंने बाकायदा खरीदा था, जमीन खरीदा था। जो आदमी डोनेट कर रहा था, उन्होंने डोनेट करके नहीं लिया, उन्होंने खरीद के लिया था। अब मैं आता हूं इस कानून की बात। ये 2 पन्ने का कानून, जिस कानून के सहारे पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये कानून हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। इस संविधान में काम का बंटवारा है। इसमें लिखा हुआ है कि यह कानून बनाया गया पब्लिक ऑर्डर की आड़ में। पब्लिक ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है। यह कानून बनाया गया पिलग्रिमेज के आड़ में। पिलग्रिमेज जो आउटसाइड इंडिया है वो सेंटर के आता है, जो विद इन इंडिया है वो स्टेट में आता है। कहने का मतलब कैलाश मानसरोवर के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, ननकाना साहब के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, हिंगलाज के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, जो अंकोर वाट का जो अपना सूर्य मंदिर है कंबोडिया में, उसके लिए कोई सेंटर नियम कानून बना सकता है। राज्य भारत के अंदर का जो धार्मिक स्थल है उसका नियम कानून सेंटर बना नहीं सकता। नरसिम्हा राव की सरकार उपाध्याय साहब ये एक्ट लेके आई, ये एक्ट मौजूद है, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। आपने चैलेंज इसको जरूर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्वॉश तो नहीं किया गया है ना अभी तक। अभी तो लागू है ना ये कानून देश में। आपको मैं क्या कह रहा हूं, जो बातें मैं आज कह रहा हूं, ये बातें जेटली जी ने 1991 में भी कहा था। ये कानून टिकेगा नहीं अगर इस कोर्ट में चला जाएगा। अरे पर अभी तक तो टिका हुआ है प्रभु। जिद किया, अपनी बहुमत का उन्होंने यूज किया। और असगर खान साहब, जितनी बातें आपने उनकी सुनी उसके खिलाफ आपकी क्या चैलेंज नहीं किया, किसी ने जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट गए, बात सही है। इसके लिए जो कानून 18 सितंबर 1991, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, प्लीज पूरी करें बात। 18 सितंबर 1991 को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना, वो अभी तक ये गए जरूर है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ तक कोई इंटरिम ऑर्डर भी नहीं है इनके हाथ में। एज इट इज है। कल को कोर्ट क्या फैसला देगा ना आपको मालूम, ना हमें। और जो भी फैसला देगा सबके लिए मान्य हो, सब लोग उसका एहतराम करेंगे। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की बात, जो इससे पहले का इनका सवाल था कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की बात कही मुसलमानों ने, तो उसमें क्या गलत है भाई? एक्स पार्टी ऑर्डर बिना किसी को सुने किया तो जा सकता है, प्रोविजन है। मटीरियल एविडेंस है, क्या बात कर रहे हैं आप असगर साहब? मटीरियल एविडेंस है जिसको नुकसान होने पर पूरे केस की हियरिंग को असर होता है, तो क्या उसकी सुरक्षा करना कोर्ट का काम नहीं है? नहीं, सुन, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। प्रोविजन है, लेकिन उसका एक तरीका है कानून में। आप किसी को नोटिस करेंगे, अगर वो नहीं आता है, सर्विस के बाद आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज भी देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और है अंजना जी, वो इतने दिनों से फुहारा, जिसको हम फुहारा कह रहे हैं, जो फुहारा है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा कि भगवान जो शंकर ने असगर जी सृष्टि रुक बोला जाइए उसको एक आप प्रोटेक्ट सेकंड, करिए। असगर जी एक सेकंड रुक जाइए, अब इसका जवाब सुनिए। दिया गया कि भाई सीआरपीएफ वहाँ रहेगी, सीआरपीएफ एक मिनट, अंजना जी, ठीक है, अंजना फिर जी, इसमें क्या दिक्कत है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ऑर्डर, भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट बात कोर्ट कर का रहा हूँ ऑर्डर आपसे। सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम बरकरार है। ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिर कहा शासक ये भी कि कहा कि जो अगर भगवान का आपकी शिवलिंग मिला बात उसको में आप कहीं प्रोटेक्ट करिए। हाई कोर्ट ने कहा आप शिवलिंग को बहुत प्रोटेक्ट बड़ी सच्चाई होती करिए और तो सुप्रीम फिर कोर्ट ने सुप्रीम कहा कोर्ट शिवलिंग को नमाज प्रोटेक्ट पे भी रोक करिए। लगाता। लेकिन मैं जरा असगर जी रुक जाइए, असगर जी रुक जाइए, सुनिए, एक साथ नहीं, एक साथ मत बोलिए प्लीज साहब। ये भी कहा है तो Please. इंतजाम होना चाहिए। अगर वहां पे द्वारा है जिसको आप लोग शिवलिंग क्लेम करते हैं, मुझे तो अन्ना जी कभी कभी अफसोस होता है। सुन तो लीजिए कि भाई ये लोग साहब, मिलकर शिवलिंग एक तरफा मत की करिए, तौहीन सुन कर रहे लीजिए हैं। प्लीज। हमें अब अफसोस सवाल होता हमसे है। कौन तौहीन कर रहा है ये तो असगर बाद जी, में समझ में आएगा, असगर लेकिन जी, सवाल हमसे लेकिन है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, असगर साहब, हमें ये चीज- असगर साहब, कौन तौहीन कर रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। आपको भी ये समझना चाहिए कि हिंदू पक्ष अभी तक यही कह रहा है कि शिवलिंग होने का दावा है, लेकिन आप बार बार फाउंटेन कह रहे हैं। आप भी कहिए ना दावा है, आप थोड़ी वहां खुद गए थे, वहां देखा थोड़ी है आपने, तो थोड़ा सा समझिए। फाउंटेन है तो चलाइए ना सर, अगर बिजली है, पानी है, कहाँ से क्या है, मतलब हर किसी को थोड़ा दावा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आप तो वकील हैं, अंजना कोर्ट जी। जाते होंगे, थोड़ा सुरक्षित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी से उनकी बातों का जवाब दीजिए अश्विनी जी। होता है आप मालूम अंजना करिए जी, इनसे। मैं मिस्टर बस खान, कह रहा हूं। दावा कहिए, दावा एक कहिए, बार सुन लीजिए भाई दोनों साहब, पक्षों को अभी सुन दावा लीजिए ही आप। कहना चाहिए। सुन लीजिए आप। मिस्टर उपाध्याय, हाँ, अंजना जी, इनको ये जिस कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, ये 1991 का एक्ट उसी कानून, उसी कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। ये 1991 का एक्ट ये कह रहा है कि जो मुकदमे कोर्ट में है वो खत्म हो जाएंगे और नए मुकदमे जाएंगे नहीं। तो एक तरीके से ये भारत का लोकतंत्र खत्म कर रहा है। अगर कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा अंजना जी, तो यहाँ भीड़ तंत्र इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन मिस्टर उपाध्याय, भारी उसके हिसाब से लोग लाठी डंडा लेके पहुंचेंगे और कब्जा कर लेंगे। मिस्टर उपाध्याय, अभी तक ये आपने पिटीशन इस एक्ट के खिलाफ डाला है, कोर्ट ने एक्ट को अमान्य नहीं किया है। ये एक्ट अभी भी देश में मान्य है, तो फिर उसकी आप उसके खिलाफ दलीलें दे सकते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन मानना तो उसे ही पड़ेगा ना, जब तक इसको निरस्त नहीं किया जाता है। 2000 सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मैं जानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने जवाब में क्या कहा है? मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। 2020 मैंने PIL फाइल किया। हमने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकती, पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं कर सकती, पार्लियामेंट आक्रांताओं के गलत काम को लीगलाइज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके से हम हिंदुओं का धार्मिक अधिकार छीन नहीं सकती। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। अरे यार बीच में मत बोलिए प्लीज, वकील है, जरा सुनिए प्लीज। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है।